तो आज इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि आप मार्कशीट सेटअप कैसे कर सकते हैं। यानी कि जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ है, उसको सेटअप कैसे कर सकते हैं। जैसे कि रिपोर्ट कार्ड मैनेजमेंट, मार्क्स एंट्री, सब्जेक्ट वाइज़ मार्क्स एंट्री और भी जितने भी सारे चीज़ है, सारा चीज़ हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है? तो उसके लिए सबसे पहले आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्कशीट सेटअप का ऑप्शन। आप इस पे एक बार क्लिक कीजिए। यहाँ पर 2 ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, मार्कशीट सेटअप एंड मैनेजमेंट और नीचे दिख रहा होगा मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड। तो सबसे पहले हमको मार्कशीट को सेटअप करना होगा, तब हम जाके मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड को जनरेट कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा मार्कशीट को सेटअप करना। ठीक है, उसके लिए हम फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट सब्जेक्ट्स एंड असाइन टू टीचर्स। यानी कि हम जो फर्स्ट ऑप्शन में है, हम सब्जेक्ट को कोई भी एक सब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उसको कौन टीचर है जो उसको पढ़ाते हैं, उस टीचर से उसको असाइन कर देंगे। ठीक है, एंड मार्क्स एंट्री, एडिट मार्क्स। यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में हम मार्क्स को एंट्री करेंगे, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स को एंट्री करेंगे हर एक स्टूडेंट्स के लिए। और लास्ट में है मार्कशीट सेटअप। तो हम लोग तीनों को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं क्रिएट सब्जेक्ट्स एंड असाइन टू टीचर्स पे, इसको क्लिक करते हैं। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक सब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको क्रिएट करने के लिए देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन, सेलेक्ट क्लास का ऑप्शन। तो हम इस पे यहाँ पर कोई भी एक क्लास को सिलेक्ट करेंगे। क्लिक करने के बाद कोई भी एक सेलेक्ट क्लास करेंगे। जैसे कि हम क्लास 8 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट इसका ऑलरेडी बना होगा तो यहाँ पर शो करेगा बिल्कुल पिछले बार का जैसा, और नहीं बना है तो आप प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वो सब्जेक्ट नाम लिखिए जो आप इनपुट में डालना चाहते हैं। जैसे कि हम रख लेते हैं इंग्लिश। ठीक है, और इस इंग्लिश सब्जेक्ट को कौन से टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है, कोई भी जो टीचर पढ़ाते होंगे, हम भी कुछ भी एक रैंडम नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, रैंडम। और उसके बाद एक कलर को सिलेक्ट करना है। चलिए हम एक रेड कलर को सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन क्लिक ऑन सेव। यहाँ तक होने के बाद आप एक बार बैक प्रेस कीजिए। ये आपका सब्जेक्ट है, इससे ये पता चलेगा कि कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाता है, कौन सा सब्जेक्ट को पढ़ाता है और कौन कौन से क्लास में पढ़ाते हैं। ठीक है, इससे ये पता चल जाएगा। एंड सेकंड में ऑप्शन है मार्क्स एंट्री। मार्क्स एंट्री जाने से पहले हमको मार्कशीट सेटअप करना होगा। ठीक है, तो मार्कशीट सेटअप के लिए हम थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, मतलब हम यहाँ के कुछ मार्कशीट हम पहले से सेटअप किए हुए हैं। बेसिकली क्या है, यहाँ पर जितने भी हम मार्कशीट सेटअप किए हैं हर एक क्लास के लिए, वो चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, ये सब सारा चीज़ यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये सब क्या है अभी आपको पता चल जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे राइट साइड कॉर्नर में नीचे तरफ आपको एक बटन दिख रहा होगा जिस पे लिखा है प्लस क्रिएट न्यू सेटअप। आपको इस पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है, इसको लोड लेने में टाइम लगता है, थोड़ा सा इसको वेट कीजिए। वेट करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिख रहा है सिलेक्ट क्लास, यानी कि ये जो मार्कशीट है कौन सा क्लास के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो हम कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हम क्लास सेलेक्ट कर लेते हैं 8। इसका एग्ज़ाम टाइप क्या है, तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन है एग्ज़ाम टाइप्स का। कोई भी एक एग्ज़ाम टाइप सेलेक्ट कर लीजिए। कि मान लीजिए हमारा जो एग्ज़ाम हो रहा है एनुअली एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, उसका सेशन क्या है, तो आप वो सेशन को सिलेक्ट कीजिए। 25-26 को सेशन सेलेक्ट कीजिए। उसका टर्म, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली क्या है, तो हम इसको रख देते हैं फाइनल टर्म। ठीक है, नाउ तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 3 ऑप्शन। फर्स्ट में दिख रहा है ग्रेड सिस्टम। यहाँ पर देखिए ग्रेड सिस्टम, यानी कि आपको कौन सा सिस्टम में आपका स्कूल में चलता है, परसेंटेज, ग्रेड पॉइंट या ग्रेड लेटर। तो परसेंटेज यानी कि आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो परसेंटेज के हिसाब से दिखेगा, या तो फिर ग्रेड पॉइंट के हिसाब से या ग्रेड लेटर के हिसाब से। ठीक है, तो परसेंटेज के हिसाब से हमारा स्कूल में चलता है। पासिंग क्राइटेरिया क्या है, यानी कि पासिंग क्राइटेरिया यानी कि हर एक सब्जेक्ट के लिए अपना खुद का पासिंग क्राइटेरिया। ऐसा नहीं कि 2 सब्जेक्ट को मिलाकर, कभी कभी ऐसा होता है कि एडिशनल सब्जेक्ट होता है। यानी कि अगर आप एक सब्जेक्ट में पास नहीं हुए तो अब अगला आपको एडिशनल सब्जेक्ट में पास होना पड़ेगा, ताकि आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो इंडिविजुअल है, मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में पास होना होगा। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपको हर एक सब्जेक्ट में पास करना होगा। ठीक है, तभी आप नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम अटेंडेंस डेज, यानी कि आपका जो अटेंडेंस डेज है, आपका स्कूल में अटेंडेंस डे टोटल कितना रहता है, आप उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं 180। ठीक है, आपका कुछ भी होगा आप लिख दीजिएगा।
स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत सारा सब्जेक्ट्स दिखेगा, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स ऐड करना है तो ऐड सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट्स को लिख सकते हैं हम लोग, संस्कृत या जो भी आपका सब्जेक्ट है आप यहाँ पर क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड करने के बाद अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल मार्क्स भी ऐड करना चाहते हैं कि नहीं, हमारा साइंस में या किसी भी सब्जेक्ट में आपका प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि हमारा साइंस में आपका प्रैक्टिकल होता है, तो ऐड प्रैक्टिकल करेंगे। टोटल मार्क्स कितना होता है प्रैक्टिकल्स का और पासिंग मार्क्स कितना है। बाय डिफ़ॉल्ट 20 मार्क्स दिया है टोटल और पासिंग मार्क्स दिया है 6। आप यहाँ से एडिट करके कोई भी एक रैंडम नंबर डाल सकते हैं, फिलहाल जो है हम उसको रहने देते हैं। ठीक है, और आप किसी सब्जेक्ट पे अगर आप प्रैक्टिकल डालना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके आप प्रैक्टिकल्स डाल सकते हैं, और किसी पे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो रिमूव का बटन है उस पर क्लिक करने पर आप रिमूव कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आप रिमार्क ऐड कर सकते हैं, यानी कि कस्टम रिमार्क है, आप रिमार्क बच्चों के लिए क्या रिमार्क देना चाहते हैं रिमार्क, ठीक है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कोई भी हम एक डेमो डाल दे रहे हैं। उसके बाद नीचे पे दिख रहा है आपको सेव बटन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है, जरा सा वेट करना है। नाउ आपका जो ये डिटेल है ये सेव हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ पर व्यू पे क्लिक करके हम सेव कर सकते देख सकते हैं। एंड अगर आपको एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट पे जाके फिर से एडिट कर सकते हैं। फिलहाल हम बैक पे प्रेस करते हैं और यहाँ पर दिख रहा है मार्क्स एंट्री एडिट मार्क्स। अब हम इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। अगर हम पहले जाते हैं तो थोड़ा आपको वहाँ पर कुछ नहीं दिखाता, मतलब ब्लैंक शो करता। ठीक है, लेकिन अब हम लोग मार्कशीट सेटअप पूरा कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे मार्कशीट एंट्री, मार्क्स एंट्री एडिट मार्क्स। ठीक है, एडिट मार्क्स इस पर क्लिक करना है एंड देन मार्क्स एंट्री पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, आप वो क्लास सेलेक्ट कीजिए जिसका आप एग्ज़ाम का मार्क्स एंट्री करना चाहते हैं। तो जिस तरह हमने देखा था कि पिछले जस्ट 1 मिनट पहले हम लोगों ने देखा कि कैसे मार्कशीट सेटअप करते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम लोगों ने 8 का डिटेल फिल किया था, उसी तरह हम कुछ और डिटेल भी फिल किए हुए थे वहाँ पर अलग अलग क्लास के लिए। तो हमने वहाँ पर क्लास 5th का भी डिटेल सेव किया था, तो यहाँ से हम क्लास 5th का सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर जो जिस तरह भी हम लोग 8 का डिटेल फिल किया था उसी तरह हम क्लास 5th का भी डिटेल फिल किया था मार्कशीट सेटअप में। तो एक जरा हम डेमो दिखा दे रहे हैं आपको, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्कशीट सेटअप गए, यहाँ पर हमने क्लास 5th का भी सेटअप कर के रखा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, तो हम क्लास 5th को वहाँ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो बैक कर रहे हैं, अगेन मार्क्स एंट्री पे क्लिक कर रहे हैं, मार्क्स एंट्री पे, एंड देन हम यहाँ से अपना क्लास सेलेक्ट करेंगे जिस क्लास के लिए हम मार्क्स को एंट्री करना चाहते हैं, सेक्शन, और उसके बाद एग्ज़ाम टाइप। तो मेरा जो एग्ज़ाम टाइप है वहाँ पर हम पीरियडिक टेस्ट 1 के लिए हम बनाए थे। उसके बाद टर्म 1, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसमें हमारा क्लास 5th में टोटल एक ही स्टूडेंट है, इसलिए यहाँ पर एक ही स्टूडेंट दिख रहा है। आपका अगर और भी स्टूडेंट होगा तो सारा स्टूडेंट आपको यहाँ पर लिस्ट में दिख जाएगा। तो फिलहाल हम इस स्टूडेंट पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी मार्क्स फिल है। ठीक है, इसी तरह आपका भी आएगा फिल करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है इंग्लिश, इंग्लिश का टोटल मार्क्स कितना आया है, 100 में से टोटल कितना आया आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। प्रैक्टिकल कितना आया है उसको आप फिल कर सकते हैं। हिंदी में टोटल कितना लाया है उसको फिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स में टोटल कितना है उसको फिल कर सकते हैं। एंड साइंस का थ्योरी में कितना है उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह सोशल साइंस का। ठीक है, सारा डिटेल्स को फिल करने के बाद आप सिंपली उसके बाद लास्ट में आप रिमार्क्स दे सकते हैं कि स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। आप यहाँ पर कोई भी एक कस्टम रिमार्क्स लिख सकते हैं कि वेरी गुड, एक्सीलेंट, या जो भी लिखना चाहें उसके सब्जेक्ट के बेसिस पे लिख सकते हैं। एंड देन सेव पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ तक होने के बाद बैक प्रेस कीजिए। अब बारी है रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है मार्कशीट रिपोर्ट कार्ड, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दे रहा है। 3 ऑप्शन है कि आप एडमिशन नंबर से उसको स्टूडेंट को सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर से, या क्लास वाइज। ठीक है, अगर आपको पूरा लिस्ट चाहिए, स्टूडेंट का पूरा लिस्ट चाहिए, तो हम क्लास वाइज जाएंगे, एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा एग्ज़ाम हुआ था एंड क्लास कौन सा था, क्लास 5th। उसके बाद सेक्शन को आप छोड़ सकते हैं एंड सर्च पे क्लिक कीजिए।
उसके बाद अगर और भी स्टूडेंट होता तो यहाँ पर लिस्ट में दिख जाता। फिलहाल हमने एक ही स्टूडेंट का फिल किया था और क्लास 5th में एक ही स्टूडेंट था। तो यहाँ से हमारा डिटेल को आ गया। अब यहाँ से रिपोर्ट कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट आउट के लिए भी आप भेज सकते हैं। तो यहाँ से हमने डाउनलोड के लिए क्लिक किया, क्लासिक डिज़ाइन, ठीक है। अब ये जो हमारा रिपोर्ट है ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग ने PDF सेव किया वो आपको फाइल में जाकर डॉक्यूमेंट फोल्डर में ढूंढिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। अभी इसमें और भी फीचर्स आने वाला है, इसमें और भी रिजल्ट टेम्पलेट आने वाला है, तरह तरह का रिपोर्ट कार्ड के लिए टेम्पलेट कार्ड आने वाला है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, हम लोग इस पर काम कर रहे हैं।